हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सावन चल रहा है, सभी लोग भोले दानी के पूजा करने में व्यस्त हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे महादेव की आस्था भक्तों पे सर चढ़कर बोलता है। और उन भक्तों में से एक भक्त मैं भी हूँ। और आप देख रहे होंगे मैं पीला वस्त्र पहनकर, हरे चूड़ी पहनकर, चूँकि मैं भी मंदिर गई थी पूजा की। और अचानक आज मुझे मूड हुआ कि आज मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए एक टॉपिक पे। तो वो टॉपिक चूँकि बिहार का है और कहीं ना कहीं आप लोग भी उस वीडियो से एक बार वाकिफ़ ज़रूर हो गए होंगे, चाहे वो फेसबुक के माध्यम वाला रील हो, या फिर आप इंस्टाग्राम का रील हो, या फिर यूट्यूब का वाईटी वीडियो हो। कहीं ना कहीं से आप को उस वीडियो पे एक नज़र ज़रूर गया होगा। और जब भी मैं अपना काम ख़त्म कर कर सोने जब जाती हूँ, तो एक बार जब यूट्यूब, चूँकि मैं एक दो ब्लॉग देखती हूँ, तो उसको जब मैं कंप्लीट करते रहती हूँ तो कहीं ना कहीं वो वीडियो वापस से आ जाता है। और कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी इतना इंटरेस्ट जागरूक हो गया है कि बिना देखे मतलब रहा नहीं जाता है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि कुछ दिन पहले, आज से 10 से 12 दिन पहले, एक लोकल न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को एक घटना से वाकिफ़ हुए। और बिना समय गवाए हुए मैं इस सस्पेंस से पर्दा हटाती हूँ और मैं बताती हूँ कि कटिहार में छोटू और आरती नामक एक प्रेम प्रसंग स्टोरी चल रहा है। और उसमें एक छोटू नामक लड़के की मौत हो जाती है। और ये मौत रहस्यमयी मौत होती है। और लड़की की तरफ से इल्ज़ाम है उनके माता पिता, माता नहीं बल्कि भाई और पिता और बहनोई मिलकर मार डाला है। और लड़के वाले के पक्ष से इल्ज़ाम है कि हम लोग पकड़ के रखे थे, चूँकि आधी रात में यदि कोई भी बंदा, कोई भी लड़का यदि आपकी बहन के कमरे में आ जाए, बेटी के कमरे में आ जाए, तो एक बाप भाई का जो गुस्सा होता है वो लाजमी है वो रूम बंद करके लड़के को रखा होगा और गांव समाज और या सुबह होने का इंतज़ार किया होगा, ताकि समाज आए, समाज के बड़े वरिष्ठ लोग आए, परिवार के बड़े वरिष्ठ लोग आए, जो नतीजा होगा उस पे लोग अमल करेंगे। लेकिन उस दरमियान लड़के की मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर नहीं आता है, क्योंकि पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि लड़के के नेल उखाड़े हुए थे, लड़के को करंट लगाया गया था, बेइंतहान मारा गया था। और सबकी बयानें आ रही हैं, लड़की की बहन की, लड़के के जीजा की, लड़के की भाई की, लड़के की दादी की, लड़के की माँ की, इधर लड़के के पिताजी के, लड़के के भाई के, मतलब गांव समाज सभी का, मतलब वो मुझे क्या लग रहा है ना कि कटिहार, सहरसा, अररिया, ये जितने भी इर्द गिर्द के जो गांव हैं, उनके जो यूट्यूब वाले जो मीडिया हैं, सभी वो अपने चैनल का टीआरपी बढ़ाकर पूरा हाई कर लिए हैं। लेकिन समस्या का निदान कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे क्या लगा इस पे क्या क्यों बात करना चाहिए। आज मैंने एक वकील का स्टेटमेंट सुना था। वो वकील बोलते हैं कि जो करंट लगाकर मारा गया होगा ये नहीं हो सकता है वो डर से करंट खुद को लगा लिया होगा, क्योंकि लड़का भी तो खुद की इज्जत बचा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात में कितनी सत्यता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन लड़की शुरू दिन से मैं एक ही चीज़ सुन रही हूँ। 2 बजे रात को आया, भाभी ने फ़ोन करके बुलाया कि तुम्हारी शादी करा देंगे। तो वो लड़का बच्चा तो नहीं था कि उसे रात को 2 बजे बुलाया जाएगा। क्यों भाई 2 बजे क्यों बुलाया जाएगा? ठीक है, लड़की प्रेम प्रसंग में 7 बजे आएगा, 8 बजे आएगा, 11 बजे तक आ सकता है। उसके माँ बाप अगर बुला के मारने की कुछ प्लानिंग हुई होगी तो 11 बजे तक बुला सकता है। कोई 2 बजे क्यों आएगा? लड़का तो मिलने लड़की से ही आया होगा, ये मेरा खुद का मन का विचार है। लड़का तो लड़की से मिलने आया होगा, बेहिचक उसका भाई कुछ चीज़ छुपा रहा है, लेकिन कुछ सही वो बोल रहा है कि वो पकड़ी गई होगी किसी मतलब अवैध अवस्था में, जिसके वजह से बाप भाई का गुस्सा लाजमी था और उसमें वो मारपीट किया होगा, रूम में बंद किया होगा। चूँकि उसके भाई के बयान से ये पता चला कि
वो गांव के किसी बड़े किसी जिला परिषद का इंतज़ार कर रहे थे, किसी अध्यक्ष का और अपने बहनोई का, ताकि वो लोग आएंगे, अगर बोलेंगे कि शादी करा देना है तो करा देंगे, या नहीं तो नहीं। क्या इसका नतीजा होगा वो गांव वाला सोचेगा। और लड़की का कहना है कि मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था, और जब तक उसे कमरे में बंद नहीं किया गया था तब तक वो अपने मामा को दौड़ के गई बुलाने के लिए। उसके मामा आए और मामा को शायद भगा दिया उसका भाई, फिर उसके पिताजी सुबह में आए तो उसको भी भगा दिया। तो लड़की का ये कहना है कि मैं इतना नहीं सोच पाई कि ये लोग मार ही देगा। तो आप लोग को क्या लगता है इस कहानी में लड़की सही है या लड़का वाला लड़की के अभी अंगरक्षक बने हुए हैं, चूँकि उनके बेटे तो मर गए। इस प्रेम प्रसंग से तो यही समझ में आ रहा है, लड़की तो अभी भी है, किसी का क्या गया वो तो अगर मुजरिम होता है तो वो जेल जाएगा, लेकिन जान तो गया छोटू का प्यार का। छोटू प्यार करता था तो शादी करना चाहता था तो गार्जियन तहत बात रखता समाज में, क्योंकि गांव में आज भी प्यार प्रसंग की बातें को मतलब बहुत मतलब लोग अभी उस स्तर पे नहीं हैं जो कि लव मैरिज शादी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज भी गांव के लोग प्यार प्रसंग वाली भी शादी को गार्जियन तहत ही बात को रखाया जाता है। इस सब में कहीं ना कहीं आरती को भी रोते बिलखते देख मुझे बुरा लगता है कि एक वो प्यार, यदि अगर वो सच्चा प्यार की है तो लाजमी है वो तो रोएगी। उसके सामने उसका प्रेमी का शव था रखा हुआ, उसकी दाह संस्कार हुई, उसकी पोस्टमार्टम तक की जर्नी उसके साथ थी। तुरंत में तो छोटू मिलने आया था और छोटू उसके नज़रों के सामने में मतलब ये सारा एक रात का मामला सब ख़त्म हो गया। तो मेरी संवेदनाएं आरती के साथ है, लेकिन हाँ, लड़का अगर मुजरिम था तो लड़के को पिता को मारना नहीं चाहिए था, लड़के के भाई को मारना नहीं चाहिए था। यदि अगर लड़का का भाई और पिता नहीं मारा है तो लड़का क्या सुसाइड किया था? तो सुसाइड पे मजबूर कौन किया था? लड़का का भाई, लड़का के पिता। यदि अगर वो सुसाइड करता है तो वो ठीक है, गुनहगार छोटू है, लेकिन उसको उस्काने वाला भी गुनहगार है। तो मुझे क्या लगता है आरती कितने बयानबाजी में उलट पुलट कर रही है, आई डोंट नो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि किसके बयान से क्या मतलब निकलता है, लेकिन किसी को मौत तक उस्का दे ये भी मतलब एक कत्ल ही माना जाएगा। तो मेरे YouTube के माध्यम से कहीं ना कहीं यदि अगर इस मार्फत से छोटू आरती के स्टोरी को जानेंगे तो प्लीज़ आप शुरू से देखेंगे कि आरती एक बात पे तो अटल है कि वो 2 बजे रात में आया था, भाभी ने उसी के फ़ोन से बात करती थी अपने भाई भौजाई से और कभी कभार छोटू से। तो छोटू को ये बोलकर बुलाया गया था कि आओ छोटू तुम्हारी शादी की बात करते हैं। लेकिन लड़की के भाई का कहना था कि गांव वाले बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कोई चोर आता है आधी रात को, तुम आज देखो। तो वो शायद छत पे जाके निगरानी किया था अपनी बहन को, और अपनी बहन को अवैध अवस्था में देखकर वो मारता पीटता है और इतना मारता है कि वो मर ही जाता है। तो ये इस बात को भी मैं नहीं झुठला सकती हूँ कि यदि अगर आपके घर में 2-2:30 बजे कोई लड़का घुस जाता है तो उसको आप आराम से चेयर देंगे, मिठाई देंगे, बाबू आओ खाओ पियो, ये तो नहीं, मार तो लगेगा ही, लेकिन इतना नहीं मार सकते हैं कि कानून को हाथ में ले ले, और इतना नहीं उसको टॉर्चर कर सकते हैं कि वो सुसाइड कर ले। तो मेरे कहने से जितने गुनहगार छोटू और आरती थी उतने ही गुनहगार आरती के माता पिता भी हैं। तो मैं उच्च स्तरीय इसकी जांच की अपेक्षा रखती हूँ, और जो भी इस केस के देख रेख कर रहे होंगे उन वकील को मैं यही अपने वीडियो के माध्यम से कहूँगी, निर्दोष बचना नहीं चाहिए और दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप लोग क्या कहते हैं, और मेरे YouTube वीडियो के माध्यम से कितने लोग छोटू आरती के मामला को जानते हैं, ज़रूर अपनी ओपिनियन लिखिएगा। और
मुझे इस टॉपिक से कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इतनी बातें, इतनी बयान। छोटू की दादी का कहना है कि वो जब अपनी बाप की नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। तो दादी का ये कहना उचित है, लेकिन प्यार एक ऐसा चीज़ है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो जिससे आप कहने का मतलब, आप अपनी बेटी की शादी जिस रात किसी लड़के से कराते हैं, वो बेटी आपकी नहीं होती है। वो पति के लिए ही सोचना शुरू करती है, अपने ससुराल के लिए सोचना शुरू करती है। और जब उस 2 दिन की शादी के 2 दिन बाद भी यदि अगर बेटी किसी कारण बस मायके आती है, तो माँ बाप का पहला वाक्याएँ होती हैं कि पति की बात को मानो, ससुराल की बात मानो, तुम्हारा घर वो है, इस सब टाइप की बातें आती हैं। तो कहीं ना कहीं आरती अपना दिल तो दे रखी थी छोटू को, और कहीं ना कहीं अपने मन में ही उसको, भले सिंदूर डालना शादी का मतलब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन से उसको पति मानी थी अथवा नहीं मानी थी, लेकिन प्यार, उसके रोदन से पता तो चलता है कि वो दिल से प्यार की थी। तो यहाँ पे लोग बोल रहा है कि जाके लड़के वाले के यहाँ आरती बैठी हुई है। तो मैं तो शुरू से देख रही हूँ आरती पे कई बार मतलब प्रहार हुआ है कि उसको भी मार दिया जाएगा, मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये अगर इस तरह की वाक़याएँ हैं तो लड़का वाला तो गलत नहीं है। लड़का वाला एक लड़की को बचा कर, इलाज करा कर, स्वस्थ कर कर और अपने घर में रखा हुआ है। और वो लड़की का कहना है, क्योंकि कहानी अभी बहुत नई है, जख्म जिंदा है, तो लड़की बार बार बोल रही है कि मैं छोटू की विधवा बन के रहूँगी, छोटू की विधवा बन के रहूँगी। समय गुजरेगा, बातें बदलेंगी, हो सकता है उसकी बयान भी चेंज हो कि किस मतलब लड़का वाला ही उसकी शादी कहीं अच्छे घर में करा दे। ये तो बहुत दिन मतलब बहुत आगे चलकर ये सब कहानी होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे कहीं ना कहीं दोषी हर तरफ से लड़की वाले के माता पिता लगते हैं। और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से इस स्टोरी पे अमल नहीं मतलब नज़र डालिए और मुझे भी बताइए, चूँकि ये समस्याएं कहीं ना कहीं बिहार भर में ये समस्या चल रही है। तो मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करें और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।